हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में हम लोग हर बार की तरह आज के इस क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास को देखने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, पूछे गए प्रश्नों का ही संग्रह है ये। अगर आप बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, बिहार एसएससी जिसमें कि आपका मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, इसकी तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सिपाही भर्ती जस्ट आपके सामने है, अगर आप इन सब जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आज का यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 150 से ज़्यादा सवाल आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। कहाँ से? आधुनिक भारत के इतिहास से। जो मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू है, सारे सवाल को आज के इस क्लास में शामिल किया गया है। आपसे आशा करेंगे कि आराम से आप कूल होकर के एक एक सवाल पे अच्छे से पकड़ बना लीजिए। इसके अलावा भी कुछ और क्लास है जिसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। आप चाहें तो उन क्लास को भी देख सकते हो। हिस्ट्री वगैरह है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस का तीनों सेक्शन है। मास्टर वीडियो के रूप में एनसीईआरटी और एससीईआरटी का हिस्ट्री की बात करें तो 1500 से ज़्यादा सवाल का एक मास्टर वीडियो है, 6 साढ़े 6 घंटे का। 28,000 वाला जो प्लेटफॉर्म वाला बुक है रुकमणी, उसका सार संग्रह, पिछले समय में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, उसका भी क्लास आपको दिया गया है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज आप बात करेंगे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का तीनों सेक्शन। चैप्टर वाइज एमसीक्यू की बात करें तो वह भी आपको दिया गया है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का 5000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाला क्लास किरण पब्लिकेशन का क्लास था, काफ़ी अच्छा क्लास है, वह भी आपको दिया जा चुका है। तो दोस्तों, एडुटेरिया की बात करें, 6 से लेकर के 12 तक का जो आपका एडुटेरिया वाला बुक था मास्टर वीडियो, उसका क्लास दिया जा चुका है। एडुटेरिया का सामान्य अध्ययन 7500 प्लस की बात करें तो उसका भी क्लास आपको यहाँ पर मिल जाएगा। महेश कुमार बर्नवाल सर है, उनका क्लास दिखना हो, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, दोनों क्लास आपको मिलेगा। साथ ही साथ बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, इसके अलावा बात अगर करें तो बिहार पुलिस है, शिक्षक भर्ती है, मास्टर वीडियो इसका अगर देखना हो, बिहार दरोगा में आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है या फिर खान सर वाला बुक आता है। इसके अलावा आप अगर बात करें तो आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है, 25 सेट का एक बुक है, 2500 सवाल, उसका क्लास आपको दिया जा चुका है। परीक्षा मेंटर की बात करें, उसका मास्टर वीडियो के रूप में एक ही क्लास में सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आप इन सब जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी भी है, बिहार पुलिस भी है और शिक्षक भर्ती का भी मास्टर वीडियो दिया जा चुका है। एक ही क्लास में एक बुक ख़त्म किया गया है। काफ़ी ज़्यादा मतलब सबके बारे में बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मेन आपको क्लास के बारे में बताए। देखना चाहो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या नहीं तो प्लेलिस्ट आकर के आप एक बार चेक कर लीजिएगा। कुछ कहना होगा आप कमेंट करके बताइएगा। हर क्लास में दोस्तों ये सब स्टार्टिंग में नहीं ही बताते हैं। आज का यह क्लास आधुनिक भारत का क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए आपको शुरुआत में ये सब बात बता दिए। साथ ही साथ आपसे आशा करेंगे क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, अच्छा खासा टाइम चला ही गया है ना। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल आधुनिक भारत के इतिहास से। वह भी कौन सा सवाल? पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, अभी हाल ही में आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल सब है। सबसे पहला सवाल आपके लिए है, कमेंट करके आप बताइए। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था डचों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, स्पेनिशों के द्वारा या फिर पुर्तगालियों के द्वारा। राइट आंसर क्या है बताइए। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? 1 लिख करके कमेंट करके बताइए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? सेकेंड का हो जाएगा राइट आंसर नंबर 5वां, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दूसरा सही जवाब है क्लेमेंट एटली, आपको बताना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्लेमेंट एटली। नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान सवाल है, इसलिए डिस्कस इस पर कुछ कर नहीं रहे हम लोग।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे पहले किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? पहला दादा भाई नौरोजी किए थे, इसे भी आप अच्छे से जानते हो। कह रहे किस ब्रिटिश जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? अच्छा सवाल है। तो विलियम बेंटिक हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए दोस्तों, 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे? यहाँ पे रहे थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। और 1829 में राजा राम मोहन राय साहब की सहायता से सती प्रथा को समाप्त किए थे। यही तीसरा सही जवाब है। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया सवाल है। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश आर्मी से अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया और उन्हें डैश के रूप में नामित किया गया। क्या नाम रखा गया? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी ने कब? 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्राप्त किया था। और द्वीप समूह को कौन सा? तो शहीद और स्वराज के नाम से रखा था। ठीक है, 29 दिसंबर का भी डेट आप याद रखें। 1943 को ना क्या हुआ था कि द्वीप समूह का राजनीतिक नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज सरकार को सौंप दिया गया था। नंबर 6 का क्या टिक करेंगे पता है ना? तीसरा वाला, ये मतलब बी मतलब शहीद और स्वराज। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी जिसके बाद में गांधी के द्वारा उसे लौटा दिया गया? केसर ए हिंद। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। क्या? केसर ए हिंद आपको बताना होता है। असहयोग आंदोलन के समय में लौटा दिए थे। काकोरी और आलमनगर स्टेशनों के मध्य काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन टिक कौन सा करेंगे? पहला। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 1925, 9 अगस्त के डेट को हुआ था। लूटपाट की योजना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा बनाई गई थी। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया जिसे सप्तऋषि ध्वज के नाम से जाना जाता है? तो मैडम भिखारी, मैडम रुस्तम कामा जो है मैडम, याद रखिएगा। डेट क्या था दोस्तों? काफ़ी अच्छा सवाल है। बाईस अगस्त का वो डेट था, याद रखिएगा, 22 अगस्त 1907 को। महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? ये कब आए थे? 1915 में आए थे। डेट क्या था? तो आपको 9 जनवरी का डेट आपको बताना होता है यहाँ पे। 9 जनवरी याद रखना होता 1915 में। 2015 में 100 साल पूरा हो गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन नंबर आपको पहला टिक करना है यहाँ पर। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत के तत्कालिक जो मतलब कहिए कि शासक रहे थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने रानी जो थी उनकी मैरी, उन्हीं के साथ मिलकर ये घोषणा किए थे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। ठीक है, और नई राजधानी का उद्घाटन पूछेगा 13 फरवरी 1931 को वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल जो इरविन थे उस वक्त, उन्होंने किया था। वास्को डी गामा कब? तो देखने के साथ टिक करना है 1498 में। कहाँ पर? कालीकट आए थे। कब? 20 मई 1498 को। जमोरिन का नाम भी आपको याद रखना है यहाँ पर। कोंकण, कह रहे कि कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ कौन से आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में हो जाएगा ये सब। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले
स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित पुरुषों में से किसने भाग लिया? तो ये हो जाएगा माउंटबेटन। एक दिन पहले पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जानते हैं ना। यहाँ पे माउंटबेटन वहाँ पे भी शामिल रहे थे। वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? वांडीवास पहला अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। कब? तो 22 जनवरी 1960 को। 22 जनवरी 1960 को वांडीवास की लड़ाई हुई थी, है ना। फ्रांस के काउंट डी लाली थे और अंग्रेज की तरफ से सर आयर कूट, ये दोनों रहे थे। तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नंबर 16 है, तो सेकेंड हो जाएगा, वर्ष 1932 में हुआ था। ठीक है, 30, 31, 32 तीनों साल हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हलवा सवाल है आपके लिए, बॉम्बे में हुआ था। एका आंदोलन के नेता का नाम? नंबर 18 का तीसरा, मदारी पासी बताना होता है। एका आंदोलन क्या था? किसान आंदोलन था। ठीक है, 1921 के अंत में होता है एका, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू करेंगे, चौथा सही जवाब है। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जवाहरलाल नेहरू करेंगे, सही जवाब है। भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर को हुआ था 1946, आप बता सकते हो। ठीक है, गडकरी विद्रोह निम्न में से कहाँ पर हुआ था? गडकरी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। कहाँ पर? कोल्हापुर। कोल्हापुर मतलब कहाँ? महाराष्ट्र में हुआ था। गडकरी विद्रोह कहाँ पर दोस्तों? कोल्हापुर में हुआ था। 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने किया था? 1947 में कौन था पता है ना? माउंट बेटन बताना है, नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा, माउंट बेटन बताइएगा। भारतीय तो है नहीं, है ना, तो मतलब स्वतंत्र भारत का, भारत जब आज़ाद हुआ तब पहला कौन? यही माउंट बेटन। सिपाही विद्रोह हुआ कब? अच्छे से पता है ना, 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। भारतीय विद्रोह 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। 10 मई 1857 को हुआ था स्टार्ट, मेरठ में। हेनरी विवियन होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध कौन से आंदोलन से है? काफ़ी आसान है आपके लिए, युवा बंगाल आंदोलन आपको बताना होता है। हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध कहाँ से है? तो युवा बंगाल आंदोलन से है। किसका? हेनरी विवियन डेरोजियो का संबंध। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ कब? 30 दिसंबर 1906 को। भारतीय मुसलमान के अधिकारों की रक्षा के लिए ढाका के नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया था वास्को डी गामा। रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? रायबरेली के सैयद अहमद पूछेगा, रायबरेली के सैयद अहमद कहाँ से? तो बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। बहावी आंदोलन से जुड़े हुए कौन? सैयद अहमद। श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि जब पूछेगा ना दोस्तों, तब तीसरा में संधि, चौथा में उनका मौत हो जाता है, टीपू सुल्तान का। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। दूसरा आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सहायक संधि
का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक, सहायक के लिए आपको चौथा विलेजली टिक करना है। याद रखने का एक ट्रिक है छोटा सा, सहायक मतलब सहायता करेंगे। सहायता करने की शुरुआत कौन करेगा? तो जो जलेगा, है ना। आपने देखा होगा कि अगर मतलब किसी के साथ ऐसा ना हो लेकिन जल जाता है कोई इंसान, थोड़ा सा हो ज़्यादा हो, सब उसकी सहायता करने आता है। तो जले हुए लोगों का सहायता करना सबसे पहले, इसी को प्राथमिकता दीजिएगा, मतलब चौथा। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, एनी बेसेंट ने। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, स्थापना की बात करेंगे 1916 में मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने मिलकर किया था। तो यहाँ पे नंबर चौथा को टिक किया गया है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? काफ़ी आसान है, 1931 में हुआ था, 30, 31, 32। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तीसरा ना हो जाएगा 40 में। ठीक है, डेट क्या था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। करो या मरो गांधी जी कहे थे। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, देखिए पहला भारतीय यहाँ पे लगा दे, इसी के बारे में कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे। अगर भारतीय रहेगा तब हमारे कौन? पहला, सॉरी पहला नहीं, चौथा मतलब है ना राजगोपालाचारी साहब। तो कौन हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। कब? तो जून 1948 से 16 जनवरी 1950 तक रहे थे ये। इम्पॉर्टेंट मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की तिथि बता दीजिए, कब है? समझ गए ना, जो विद्रोह हुआ था उसके बाद 1958 में रानी विक्टोरिया के द्वारा भारत को अपने अंदर शासन में ले लिया था। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम के द्वारा? मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्ति के विकेंद्रीकरण 1861 यहाँ पे आप बता सकते हो। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो था ना, ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने गवर्नर जनरल की परिषद में महत्वपूर्ण परिवर्तन वगैरह किए। इसी अधिनियम के तहत मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी के गवर्नर इन काउंसिल की विधायी शक्ति को बहाल किया गया था। 1861 वाला चौथा को आप यहाँ पे टिक करेंगे। करें, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? 37 का पहला अगस्त 1935, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था, इसके द्वारा क्या कह रहे हैं? प्रांत को स्वायत्तता मिली थी। नंबर पहला सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 85 में हुई थी। पहली सार्वभौमिक परिषद कब पारित की गई? 1893 में, 11 सितंबर 1893 को। ठीक है, शिकागो में पहली बार विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ और इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद गए थे, आपको पता है। इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? काफ़ी आसान है आपके लिए। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा आए थे 17 मई को। भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय योजना के वास्तुकार, तीसरा महान लोबिस, पीसी महान लोबिस को भारतीय योजना के वास्तुकार के नाम से हम लोग जानते हैं। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, तीसरा सही जवाब है।
भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ किया था? विभागीय प्रणाली किसने? सेकेंड, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? विभागीय प्रणाली मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दिया था। सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1853 में दिया गया था। कब? चार्टर अधिनियम 1853 में। निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? कर्नाटक का जो बेलगाम वाला था। चौथा सही जवाब है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे कौन? तो गांधी जी थे। सितंबर से दिसंबर तक चला था। 1931 में हुआ था दूसरा वाला। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसे आप एटक कहते हो, AITUC, एटक। पहले अध्यक्ष लाला जी थे, मतलब लाला लाजपत राय साहब रहे थे। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। महाराष्ट्र में रामोशी किसान समूह का नेतृत्व किसने किया था? तीसरा हो जाएगा सही जवाब। 1875 में वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए महाराष्ट्र में कोली है, भील है और धनगर समुदाय है, इन सब की मदद से रामोशी नामक एक क्रांतिकारी समूह का गठन किया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त आया था, अभी हम लोग देख चुके हैं, 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त में 40 में। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? सती प्रथा, राजा राम मोहन राय साहब। तीसरा सही जवाब हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। 4 सितंबर का डेट था, ये पास हुआ था 1929 में। कह रहे 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? वेवेल, लॉर्ड वेवेल। 1945 के शिमला सम्मेलन में कौन? वेवेल आपको बताना होता है। कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने किया था? सेकेंड, राधाकांत देव ने किया था। धर्म सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1830 में हुआ था, कलकत्ता में राधाकांत देव ने किया था। कह रहे कि 1760 में फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकूट ने वांडेवाश के युद्ध में हराया। नाम उसका अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे, काउंट डी लाली करके है, याद रखिएगा। 22 जनवरी को हुआ था, 22 जनवरी 1760 को हुआ था क्या? वांडेवाश का युद्ध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम पूछेगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, कौन? सरोजनी नायडू। 17 में किए थे एनी बेसेंट, पहली महिला थी। 8 वर्ष जोड़ेंगे, आता है 1925, यहाँ पे भारतीय हो जाएगा। फिर इसमें 8 वर्ष जोड़िएगा, नलिनी सेनगुप्ता आ जाएगा। फिर 8 साल के अंतर पे 33 में। निम्नलिखित में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा है? सारे जहां से अच्छा पहला सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन का पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो बहुत बार आपने देख लिया, 1930 में बताना है। वर्ष 1930 में सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ पर धावा बोला था? चटगांव शस्त्रागार था ना, नंबर सेकेंड। डेट था 18 अप्रैल 1930 को। वर्ष 1930 में
महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? पहला, दांडी में तोड़ा था 1930 में। महात्मा गांधी कहाँ पर? दांडी में। 1897 में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के लिए किए थे। बेलूर मठ याद रखिएगा, संगठन का मुख्यालय बेलूर मठ हावड़ा में था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था, सर सैयद अहमद खान। तीसरा सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठित हो गए, मतलब एक हो गया था? 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, है ना, 1916 में। आज़ादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए किसे जाना जाता है? 62 का सेकेंड आपको टिक कर देना है। 1905 में बनाया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा। टैगोर में याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ तो नहीं ही होगा। दूसरा आपका सही है। वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहाँ के कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था? 53 में। सेकेंड, बेरार लिखा हुआ है, बरार भी आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। कच्चे कपास की ब्रिटेन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डलहौजी ने ना वर्ष 1853 में बरार के निजाम से छीन लिया था ये कपास उत्पादक करने के लिए जगह को, बरार को। आत्मीय सभा किसने शुरू किया था? आत्मीय किया था पहला 1815 में राजा राम मोहन राय साहब किए थे, और 1828 में सबसे पहले आत्मा, फिर आएगा ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्म समाज 1828 में। पहले इसे याद रखिएगा, ब्रह्म नहीं आता है पहले आपको आत्मा साफ रखना पड़ता है। जो भी कंफ्यूज करते होंगे आप समझिएगा, आत्मा अगर आपका साफ हो तो ब्रह्म जो है अपने आप उसमें प्रवेश करेगा, लेकिन पहले आत्मा को साफ करना पड़ेगा। 1815 और 28 को याद रखना है डेट को। वर्ष 1859-60 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने डैश फसल उगाने से मना कर दिया। काफ़ी आसान है, इंडिगो जिसे नील कहते हैं। डैश के वास्को डिगामा कहाँ के थे? काफ़ी आसान है, पुर्तगाली थे ना, पहला आपको टिक करना होता है, कैप पुर्तगाली। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी? सुभाष चंद्र बोस आपको टिक करना है। एक सेकेंड देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में हुआ था। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस रहे थे। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पूछेगा ना, जवाहरलाल नेहरू, तब आप यहाँ पे टिक करिएगा। 1938 को देख के कन्फ्यूज नहीं करना, जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष का नाम क्या होगा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर 1 जनवरी को ये किए थे। कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मराठा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 69 का, सालबाई की संधि हुई थी। सालबाई की संधि जिसने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया था, 17 मई 1782 को हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में हस्ताक्षर हुआ था, याद रखेंगे। नंबर 70। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय का नाम 1912 में कौन था? आशा है कि आपको पता चल गया होगा, है ना। लॉर्ड
हार्डिंग आपको बताना है। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड जो था ना 1910 से 1916 तक ये रहे थे भारत के वायसराय। निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित हैं? पहला सरदार पटेल साहब 1928 ईस्वी, याद रखिएगा। भारत में समुद्री मार्ग की खोज पहली बार किसने? वास्को डिगामा पुर्तगालियों ने। भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? खिलाफत होगा क्या? खिलाफत होना चाहिए। देखिए, पहला, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ठीक है। पाकिस्तान की मांग, नहीं, पहला ही सही है, बस एक ही सही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट नेता नहीं थे? अरविंद घोष थे, तिलक साहब थे, बिपिन चंद्र पाल थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। वर्ष 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी टिक करेंगे। पहला सही जवाब 8 अगस्त 1942। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? पहला ही हो जाएगा ट्रेस डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी का। पहला सही जवाब है। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अल हिलाल हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? बनर्जी साहब किए, लेकिन अंबेडकर साहब कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। सरोजनी नायडू भी हम लोग देख चुके हैं, दादा भाई नौरोजी भी देख चुके हैं, ये सब कर चुके हैं। क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे? साइमन कमीशन हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। साइमन कमीशन भारतीय सांविधिक आयोग के नाम से भी इसे जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने थे। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं? विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? विश्व भारती सही जवाब हो जाएगा 1921 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में टैगोर साहब के द्वारा बनाया गया था। चौथा सही जवाब है विश्व भारती के लिए, टिक करिएगा। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। 1857 में भाग लिए थे, ये पता होगा। तात्या टोपे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब के घनिष्ठ मित्र थे। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया कब? 1510 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? पहला किसका है? आनंद मठ का है। 1896 में कलकत्ता वाले अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। वर्ष 1937 में कहाँ पर पहली बार किसी गांव के कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ? फैजपुर। कब? 1937 में फैजपुर में हुआ था, ठीक। बम्बई में हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी यानी महाराष्ट्र का एक जलगांव जिला है, यहीं पर फैजपुर में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने
कहाँ पर? समझ गए? बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में बम्बई में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत डैश में हुई थी। खिलाफत तुर्की में हुआ था। कहाँ पर? तुर्की में हुआ था। खलीफा को लेकर के चला था आंदोलन। 1929 में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सैनिकों ने स्मोक बम फेंका? अच्छा सवाल है, समझ गए। एक तो पता है आपको, भगत सिंह। दूसरा क्या है? सेकेंड, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त साहब, इन दोनों के द्वारा फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। ये भी याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे ये दोनों। कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? पहला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, पवनार आश्रम। पवनार आश्रम जो है ना, समाज सुधारक, महान समाज सुधारक कह सकते हो, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा किया गया था कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए। साबरमती 1915 में अहमदाबाद में। टॉल्स्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग के बाहर में 1910 में हुआ था। सेवाग्राम की बात करेंगे तो 1936 में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब याद रखिएगा। अल हिलाल जस्ट देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सही जवाब है। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय इनमें से किसे जाता है? किसे? तो पिंगली वेंकैया को जाता है। किसे? पिंगली वेंकैया को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो रमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? बारिंद्र कुमार घोष है, भूपेंद्र नाथ दत्त है, जतेंद्र नाथ बनर्जी भी है, राजेंद्र लाहिरी नहीं है। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को कलकत्ता के एक बैरिस्टर प्रेमनाथ मित्रा ने किया था, याद रखेंगे। इसकी अध्यक्षता बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? युगांतर। तीसरा, 1906 में युगांतर कलकत्ता में बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। बाद बाकी ये सब जो है, ये सब विदेश में हुआ था। फ्री हिंदुस्तान किसका है, याद है? कोई दास करके थे, उन्हीं का है ना। निम्नलिखित में से कौन सी कह रहा है कि क्रांतिकारी पत्रिका देख चुके हैं ना, ऐसे देखिए। अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? किसने कहा? कब कहा? जुलाई 1921 हो जाएगा, चौथा सही जवाब, ठीक है। कब? जुलाई 1921 में ये बात कही गई थी। किसने कही? अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कही थी, एक घोषणा पारित करते हुए। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 बारे में कह रहा है, भारत का पहला समाचार पत्र था। इसके संस्थापक का नाम अगस्टस, जेम्स अगस्टस हिक्की, नंबर सेकेंड सही है। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संबंध में हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, सेकेंड सही जवाब। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक साहब को, चरमपंथी नेता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था?
शौकत अली ने किया था, चौथा सही जवाब हो जाएगा। शौकत अली और मोहम्मद अली, अली बंधु थे। और अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल रहे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 100 पे आ चुके हैं, शतक लगा चुके हैं हम लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था? सूरत हो जाएगा। सबसे पहले 1608 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना खोला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1600 में, आप जानते हो। कहाँ पर? इंग्लैंड में। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था? सेकेंड, स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा किया गया था। क्या? इस दिन कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ है, बहुत बार देख चुके हैं, 1906 में। 1784 ये ईस्वी आते ही आपको किसका नाम? विलियम जोन्स टिक कर देना चाहिए ना। 1784 देखते ही टिक कर सकते हो, इससे यही एक सवाल बनता है। यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? चर्चिल ने भेजा था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। किसने? तो चर्चिल के द्वारा भेजा गया था। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र नाम है केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तिलक साहब, पहला सही जवाब हो जाएगा। केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में था, मराठी इंग्लिश भाषा में था। इनमें से किसने भारत में सिविल सेवाओं के जनक के नाम से जाना जाता है? कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के नाम से जानते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब? पहला 1911 में गाया गया था। जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने किया था? सरदार उधम सिंह करेंगे, तीसरा सही जवाब। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अब 4 फरवरी याद रखिएगा, पहले 5 याद रखते थे, अब 4 आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछेगा 4 फरवरी ही टिक करना है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन साहब, चौथा सही जवाब है। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र यानी कि नर्व सेंटर माना जाता था? बंगाल हो जाएगा, पहला सही जवाब। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 28 में आया था, 1828 में, अभी देखे थे हम लोग। डेट 20 अगस्त का था। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। INA के बारे में याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह सही जवाब हो जाएगा। कटक किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो कटक हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, पहला सही जवाब। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम?
48 में इनके द्वारा 48 से 56 तक रहे थे व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको बताना है। पाकिस्तान नाम कब गढ़ा गया? वर्ष 1933 में। मुस्लिम नेता चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 के दिन पाकिस्तान नाम, याद रखिएगा, गढ़ा था। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? हिंद स्वराज हो जाएगा सेकेंड सही जवाब। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को डैश में अंगीकृत किया था? 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसे लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, इसका मसौदा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा तैयार किया गया था। डैश वाले आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं। उन्नीस 1942 में होता है भारत छोड़ो, इसे ही जानते हैं। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? रॉलेट एक्ट हो जाएगा सेकेंड सही जवाब। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान शब्द गढ़ा। जस्ट देखे थे, चौधरी रहमत अली। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? खादी हो जाएगा ना सेकेंड सही जवाब, ठीक है, खादी। नेक्स्ट है, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? 1905 में विपिन चंद्र पाल साहब के द्वारा किया गया था। किसके? विपिन चंद्र पाल के द्वारा। डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। किस चीज़ के तहत? पहला, सहायक संधि प्रणाली के तहत। सबसे पहले हैदराबाद का निजाम ने सहायक संधि किया था, ठीक है। पहला राइट आंसर है। चलिए बताइए, मोपला विद्रोह कब हुआ था? बहुत कुछ देखिएगा ना तो 20 अगस्त का डेट आपको देखने को मिलेगा। पहला 1921-22 में हुआ था मोपला विद्रोह। मोपला कहिए या मालाबार विद्रोह भी कह सकते हो। 20 अगस्त 1921 से 1922 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। बगान मालिकों के खिलाफ किसानों के द्वारा था ये। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी का नाम दिया? चेरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अवध, इसके बारे में कहे भी थे, एक दिन हमारे गिलास में कहिए या फिर मुंह में कहिए, ये अपने आप आके गिरेगा। और अवध को पूरी तरह से 1856 में इस पर कमांड कर लिया था। आधा कमांड 1801 में ही हो गया था। इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पुणे में पुलिस कमिश्नर, क्या नाम है, रैंड की गोली मारकर हत्या? तीसरा, दामोदर चापेकर किए थे हत्या। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? 1930 में अब्बास तैयब जी। चौथा सही जवाब हो जाएगा। भारत के इनमें से किस वायसराय ने
निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से हम लोग इन्हीं को जानते हैं, क्योंकि 1882 में ये इस चीज़ की नींव रखे थे। और 81 में जनगणना। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, अच्छे से आपको पता है। 1856 से 62 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे ये। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू कर दिया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसका मुख्यालय बनाया गया था। सेकेंड, एक सेकेंड, बिठूर हो जाएगा ना चौथा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बिठूर। बिठूर उनके मुख्यालय के रूप में कार्य किया था। कह रहे कि 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था? पहला दादा भाई सही जवाब है, दिख चुके हैं। सोहन सिंह भागना या सोहन सिंह भगना नाम दिया हुआ है। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे? गदर पार्टी का हो जाएगा सही जवाब। नंबर सेकेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तीसरा आत्मीय सभा हो जाएगा, है ना। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे और 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु के लिए, है ना। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? चौथा देवेंद्रनाथ टैगोर। 1833 में राजा राम मोहन राय गुजर जाते हैं, उसके बाद ब्रह्म समाज की पूछेगा अध्यक्षता देवेंद्रनाथ किए थे। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा हुआ था दोस्तों 1922 में। चौरी चौरा 1922 में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? तीसरा हो जाएगा सही जवाब, विनियमन अधिनियम 1773, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपको बताना है। 1773 के तहत ही ना 74 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में मद्रास में हुआ था, सही जवाब है। स्थापना कब हुआ था? 29 सितंबर को 1688 में। पहला नगर निगम कलकत्ता नगर निगम। और बम्बई की बात करेंगे 76 और 88 में। कलकत्ता जो है ना, कलकत्ता 76 में और बॉम्बे जो है 1888 में बना था। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास की पेशा बताइए क्या था? क्या करते थे वो? वकील थे। चौथा सही जवाब है। गया अधिवेशन 1922 याद है ना, चित्तरंजन दास साहब अध्यक्षता किए थे। 1923 में क्या किए थे? स्वराज पार्टी के, समझ गए होंगे अब आप। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को डैश के रूप में भी जाना जाता है? पहला चार्टर्ड अधिनियम के नाम से। ईस्ट इंडिया अधिनियम कंपनी अधिनियम को 1813 को ना चार्टर्ड अधिनियम के भी नाम से हम लोग जानते हैं। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना कब हुआ था? कहाँ पर कह रहा है? कलकत्ता में कह रहा है।
जस्ट आपको भी बताए थे पहला, अच्छा नहीं ये नहीं बात किए थे ना, 1726 में हुआ था। 4 सितंबर 1726 को, ठीक है, नगर निगम कलकत्ता की स्थापना की गई थी। एक मेयर और 9 एल्डरमैन करके रहे थे इसमें, टोटल 10 लोग। 1851 यानी कि 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? कब? 1851 में। पहला रास्त गिरफ्तार करके है, रोस्त गिरफ्तार करके रहेगा, जो भी रहेगा याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी और देखिए राफ्त गुफ्तार बम्बई में संचालित होने वाला एक एंग्लो गुजराती अखबार था। दादा भाई नौरोजी और खरसेद जी कामा के द्वारा शुरू किया गया था। भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना किसने किया था? चौथा विलियम कैरी के द्वारा किया गया था श्रीरामपुर की स्थापना, विलियम कैरी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कौन सी घटना उसके सही साथ मिला हुआ है? 1932 में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना कह रहे हैं। 32 नहीं होगा, 30 होगा तब सही होता, पहला गलत है। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था क्या? चौरी चौरा कब हुआ था? बिल्कुल सही है ये वाला। तीसरा 1918 जनरल डायर ने, नहीं गलत हो जाएगा ना, कब? 1919 में हुआ था। 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव, सही है क्या? नहीं, 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, यहाँ भी ये भी गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला बस सही है, देख लीजिए इसे। 1867 में बॉम्बे यानी कि मुंबई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित क्या है इन सब में से जो धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था? प्रार्थना समाज हो जाएगा ना, 1867 में प्रार्थना समाज। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है? काशी विद्यालय है, श्रीरामपुर कॉलेज होगा क्या? श्रीरामपुर कॉलेज 1818 में अंग्रेजी मिशनरियों के द्वारा शुरू की गई थी। श्रीरामपुर ट्रायो के नाम से भी जानते हैं। विलियम कैरी जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे, है ना। काशी हो जाएगा गुजरात, और जामिया इस्लामिया सही है। आर्य समाज मतलब दूसरा टिक करना था यहाँ पे हम लोग को। आर्य समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? आर्य 150 हो चुका है सवाल। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने किए थे। आर्य समाज 1875 में बम्बई में सन्यासी थे, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे? इन्हीं को कहा जाता है, दयानंद सरस्वती साहब को। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत के सिद्धांत, जानते ही हैं हम लोग अच्छे से, डलहौजी। 1850 में अंग्रेजों ने डैश की अवधारणा पेश किया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया। समझ गए कौन सा ना? रेल, तब ना 53 में चला था। चौथा आपको यहाँ पे टिक करना होता है। 153 का 4 कह रहा है पहला होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन के तहत आपको चौथा टिक करना पड़ेगा। तिलक साहब ने किया था 1916 में। कह रहे निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? हम लोग कुछ देर पहले देखे भी थे। अरुणा आसफ अली तीसरा सही जवाब है। किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया?
ज्योतिराव फुले। सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले। कौन निम्न में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का शुभारंभ किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में यूजीसी की बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1953 को किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के द्वारा। औपचारिक रूप से पूछ लेगा तो नवंबर 1956 में संसद से के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार ने एक वैधानिक निकाय के रूप में से बना दिया था। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डैश को सौंप दिया। किसे? तीसरा, मदन मोहन मालवीय साहब को। एनी बेसेंट ने ना 1898 में मतलब 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किए। बाद में क्या किए? मदन मोहन मालवीय साहब को सौंप दिए। मदन मोहन मालवीय क्या करते हैं आगे चल के, मतलब 1916 में एनी बेसेंट के ही सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि बीएचयू की स्थापना की है। प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन चुनिए। पूना सार्वजनिक सभा, सुभाष चंद्र बोस। गलत हो जाएगा ना, होगा ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये भी गलत हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह थे। थियोसोफिकल सोसाइटी, सरोजिनी नायडू। सही है क्या? थियोसोफिकल सोसाइटी गलत हो जाएगा। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, एकदम सही है। सितंबर 1873 में ज्योतिबा फूले जो है, ज्योतिराव फूले, इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ किसान और निचली जातियों के लिए जो समान अधिकार है उसे प्राप्त करने की बात करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया था। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजरली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दे दिया था? बिश्नोई, अमृता बिश्नोई, याद है ना? काफ़ी फेमस सवाल है, तीसरा आपको याद रखना होता है। भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को क्या कहते हैं? काफ़ी आसान है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HSRA के बारे में बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद साहब इन सब में से थे। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च 1910 में नहीं हुआ था, 1930 में हुआ था। 12 मार्च को शुरू हुआ था। भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 352 के तहत, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत 1975 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तीसरा, रॉलेट एक्ट का अधिनियम सही जवाब है। कौन सा? रॉलेट एक्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास जो है होता है समाप्त। आशा करते हैं दोस्तों क्लास आपको अच्छा लगा। जो भी लोग नए हो, आपको यहाँ पे कुछ क्लास का थंबनेल दिखा रहे हैं, जरा सा आप देख लीजिए। हिस्ट्री में 1500 सवाल, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों से 1500 सवाल है। एक बार आप क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी ये जो क्लास आप थंबनेल देख रहे हो
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हो। आपका बिहार दरोगा है, बिहार सचिवालय है, फिर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, शिक्षक भर्ती है, बीपीएससी है, इन सब में अगर आप अच्छा नंबर चाहते हो, पकड़ बनाना चाहते हो, तो एक बार इस क्लास को ज़रूर देखें आप। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। क्लास पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को नहीं देखे हो टच करके आप देख लीजिए।